अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू क्विक हिट। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बहुत इंटेंस टेस्ट होने वाला है। ये जितने भी सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं इनका एक बहुत धमाकेदार टेस्ट होने वाला है जो कि इनकी फिटनेस को टेस्ट करने लगे। तो उसके लिए आप लोग भी तैयार रहे, ये लोग भी तैयार रहेंगे क्योंकि इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उस पर मबनी हो गए हैं। और साथ ही साथ आज हम इस वीडियो में सरफराज अहमद की भी बात करेंगे जो कि कराची डॉल्फिन्स के मेंटोर बने हैं अपकमिंग चैंपियंस कप में। और सरफराज अहमद क्यों इनजस्टिस कर रहे हैं, थंबनेल आपने पढ़ लिया होगा सिस्टम के साथ, क्योंकि सरफराज अहमद का एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया है सिस्टम के साथ। उस पर मैं आपसे बात करेंगे, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। वापसी हो गई है भाई की, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। अब नहीं जाता मैं, तो देखिए सबसे पहले तो मैं आ जाता हूँ इस फिटनेस टेस्ट पे। फिटनेस टेस्ट क्या माजरा है, क्या कहानी है, ये सारा मैं आपको बताता हूँ कि फिटनेस टेस्ट किस चीज़ का है। 7 सितंबर से लेकर 9 सितंबर को लाहौर में एनसीए में, जो कि गद्दाफी स्टेडियम के साथ एनसीए है, उधर ये फिटनेस टेस्ट लेने की क्या कहते हैं खबर फ्लोट हुई है। इस फिटनेस टेस्ट में क्या क्या होगा, ये फिटनेस टेस्ट इतना ज़्यादा खबरों में क्यों आ रहा है। ये फिटनेस टेस्ट इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब जो हम लोग सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स को देते थे वो होता था 30 प्लेयरों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हम देते थे, जिसमें से 4 कैटेगरी बनती थी, A B C D, ये 4 कैटेगरीज बनती थी और डिवाइड होते थे इसमें 30 प्लेयर। अब जो खबरें आ रही है, जो कि खबर नहीं, मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली यही होना है कि 25 प्लेयरों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इस बार जारी किया जाएगा और उसमें से 5 प्लेयरों कट जाएंगे, मतलब 5 प्लेयर डिसमिस हो जाएंगे और 25 प्लेयर आ जाएंगे जो कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हो गए। मतलब कि पीसीबी कुछ क्या कहते हैं, कुछ अपना क्या कहते हैं बड़ा करने जा रहा है कि फिटनेस प्रायोरिटी होने वाली है टॉप मोस्ट, तो इस वजह से पीसीबी ने ये फिटनेस टेस्ट कंक्लूड करा दी। अब फिटनेस टेस्ट में होगा क्या, इस फिटनेस टेस्ट में ये होगा कि जो 50% क्या कहते हैं पासिंग क्राइटेरिया होता है इंटरनेशनल सिस्टम का, उसको 10% बढ़ा के 60% हो गया है। वो 50% हट के 60% चला गया है। अब जो भी प्लेयर है जिसे पास करना पड़ेगा ये फिटनेस टेस्ट, वो 10% ज़्यादा इंटरनेशनल क्राइटेरिया से करना है, जो कि 50% से बढ़ा के 60% कर दिया। और इस फिटनेस टेस्ट में क्या क्या होगा मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। इस फिटनेस टेस्ट में होगा बेंच प्रेस, इस फिटनेस टेस्ट में होगा लॉन्ग प्रेस, इस फिटनेस टेस्ट में होगा जंप टेस्ट, इस फिटनेस टेस्ट में होगी स्किन फोल्ड मेजरमेंट्स, इस फिटनेस टेस्ट में होंगे स्क्वाट्स, इस फिटनेस टेस्ट में और अपना क्या कहते हैं 2 किलोमीटर का रन है जो कि आपने क्या कहते हैं 3 सेट्स में कंप्लीट करना है और 8 मिनट में कंप्लीट करना है। जो 3 सेट्स हो गए वो स्प्रिंट्स के सेट्स हो गए जिसको 10 सेकंड में कंप्लीट करना होगा। देखिए मैं आपको और अच्छी तरह समझा देता हूँ। ये जंप टेस्ट, बेंच प्रेस, ये सारा मैंने आपको बता दिया, ये सब तो करना ही करना है। उसके साथ एक 2 किलोमीटर का रन होगा जो कि 8 मिनट में कंप्लीट करना है। कितने मिनट में? 8 मिनट में कंप्लीट करना है। उस 8 मिनट में आपने 3 स्प्रिंटें लगानी है। आप जब रन कर रहे होते हैं ना, आपको बीच में कहते हैं स्प्रिंट लगानी है। उस स्प्रिंट को आपको कंप्लीट करने के लिए 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा और हर स्प्रिंट के दरमियान, हर स्प्रिंट के बाद 30 सेकंड का आपके पास ब्रेक होगा। फिर उसके बाद ये प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो जाएगा और ये प्रोसेस कितनी दफ़ा होगा? 6 टाइम्स रिपीटेड होगा ये प्रोसेस, मतलब 6 सेट्स में होगा। यही जो स्प्रिंट मारना, फिर 10 सेकंड में आना, 3 स्प्रिंटें मारना, फिर 10 सेकंड में पहुंचना, 30 सेकंड का ब्रेक, यही प्रोसेस बार बार 6 दफ़ा करना। तो एक बहुत मुश्किल फिटनेस टेस्ट है। मतलब मुझे तो नहीं लगता कि ये 30 में से कोई पास कर पाएगा। हाँ, शायद शान मसूद, रिजवान, ये लोग कर जाए, लेकिन अगर आपको ये फिटनेस टेस्ट पास करना है तो आपकी फ़िटनेस विराट कोहली नहीं तो केएल राहुल जितनी तो होनी ही पड़ेगी। और क्या मुझे लगता है कि ये फिटनेस टेस्ट इस पाकिस्तानी टीम के जो डाउनफॉल है उसका हल है? नहीं, उसका हल तो नहीं है, लेकिन ये होना चाहिए। ये प्लेयर पावर को ख़त्म करने के लिए होना चाहिए। और ये जो पिछले चंद सालों में, चंद टाइम में जो प्लेयर ने हरकत करते रहे हैं, जो प्लेयरों का एक क्या कहते हैं दबदबा रहा है, मैं आपको माज़रत के साथ 100% गारंटी के साथ बताता हूँ ये प्लेयर्स 5 डे टेस्ट मैच फिटनेस के नहीं है। जो कि शान मसूद खुद कप्तान आके कह रहा है कि 5 डे टेस्ट मैच की फिटनेस आपको चाहिए और वो आपके पास नहीं है। तो इट्स अ ग्रेट मूव बाय मोहसिन नकवी। आई होप कि ये जो है क्या कहते हैं टेस्ट लिया भी जाए और मेरिट के साथ लिया जाए, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट हैं जिनको पास कर दिया जाता है, जिन पे क्या कहते हैं कोई मेरिट नहीं होता, और वहाँ पे टेस्टों को पास हो, प्लेयरों को पास कर दिया जाता है। और
किसी की सुपरविजन में होता है नहीं होता, लेकिन खबरें आ रही है कि गैरी क्रिस्टन इस टेस्ट को लेंगे, गैरी क्रिस्टन उधर मौजूद होंगे। लेकिन गैरी क्रिस्टन को तो फिर आ जाना चाहिए पाकिस्तान, क्योंकि कल तो 6 सितंबर है, 6 सितंबर के बाद 7 को तो टेस्ट है, 6 कल तो इन सब ने रिपोर्ट करना है लाहौर NCA में, तो गैरी क्रिस्टन को फिर आ जाना चाहिए। अभी तक आए तो है नहीं, तो बहुत सारी खिचड़ी मची है, लेकिन इट्स अ ग्रेट मूव। ये टेस्ट होना चाहिए, डंके की चोट पे होना चाहिए, और इस टेस्ट में जो फेल करता है उसको टीम से फौरन बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में 30 लड़कों में से 5 तो बाहर हो ही रहे हैं इस टेस्ट में। अगर आपको लगता है कि इस टेस्ट में 15 लड़के भी नहीं कर पाए इस टेस्ट को कंप्लीट, जो कि बहुत मुश्किल टेस्ट है, उसके बाद जाके आपने बैटिंग बॉलिंग फिर रनअप, जो बॉलर होगा उसने जाके रनअप में जाना है, फॉलो थ्रू में जाना है, क्या वो इतना फिट होगा? इन्होंने तो थोड़ी सी 2-3 दिन की फौजी ट्रेनिंग की थी, तो इनके मीडिया हैंडलर्स ने शोर मचाना शुरू कर दिया था कि ये क्या ट्रेनिंग करा दी, जो कि इंड्योरेंस लेवल को बनाने की थी। ये अब बहुत इंटेंस और रिगरस टेस्ट होने वाले हैं। अब इसमें ये क्या करेंगे, कितना शोर मचेगा इनके मीडिया हैंडलर से, देखते हैं, ये तो आने वाला हमें वक्त ही बताएगा। दूसरे टॉपिक पे आ जाए तो सरफराज अहमद। यार सरफराज अहमद का किस्सा इस तरह है कि सरफराज अहमद को मेंटोर बना दिया गया है। खबरें तो यही आ रही है कि कॉन्ट्रैक्ट मिला सारे मेंटोर्स को 50-50 लाख का। चले किसी के पैसे हैं, हम क्यों उन पे क्या कहते हैं बोले, हम क्यों उनकी पैसों पे नज़र डालें, उनको उनका हक मिल रहा है, उनको उनके नसीब में है पैसा। लेकिन हम बात इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि सरफराज अहमद मेंटोर है, सरफराज अहमद एक प्लेयर भी है, सरफराज अहमद के पास सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी है, और अब सरफराज अहमद चैम्पियंस कप में भी एज अ प्लेयर खेल रहे हैं। मैं कहता हूँ वाह भाई वाह, मतलब कि एक मेंटोर जो कि इस वक्त करंट प्लेयर भी है, जो कि इस वक्त करंट टाइम का इनलाइन विकेट कीपर भी है, जैसे रिजवान के पीछे सरफराज है, सरफराज के पीछे हसीबुल्ला है। अब आप मेरी बात सुने कि चैम्पियंस कप में हसीबुल्ला रन्स कर जाते हैं, रिजवान और सरफराज से ज़्यादा रन्स कर जाते हैं, और कैचेस भी उनके ज़्यादा होते हैं, हसीबुल्ला और हारिस ये दोनों रन्स कर जाते हैं। लेकिन क्या फिर भी क्या कहते हैं, सरफराज अहमद अपने आप को खुद सेलेक्ट करें, क्योंकि इन मेंटोर्स ने प्लेयर निकाल के देने, प्लेयर डेवलप करके देने, जो कि सारे मेंटोर्स आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जो कि सरफराज अहमद ने कहा भी कि हम लोग, मैं इधर आया हूँ प्लेयर बनाने। तो अगर आप प्लेयर बनाने आए हैं तो आप अपना ये क्या कहते हैं चांस तो छोड़ देना, आप किसी डिजर्विंग लड़के की हक और जगह मार रहे हैं। खबरें ये भी आ रही है कि 35 साल के जितने भी लड़के हैं उनको नहीं रखा जा रहा। सरफराज अहमद की तो उम्र 37 साल है, तो यहाँ पे भी आप क्या कहते हैं रूल के अगेंस्ट जाएंगे, यहाँ पे भी आप क्या कहते हैं हाथ खड़े कर देंगे, तो ये तो नहीं होता ना यार। सरफराज अहमद, मैंने आपको बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं लाइक की है, आप मेरे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कैप्टन है पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री में, जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को उन टाइम पे संभाला जब पे पाकिस्तान क्रिकेट तकरीबन इसी हालत में थी, और वहाँ से उठा के आपने चैंपियन बनाया। ये लड़के जितने भी है, बाबर, फ़खर, शदाब, हसन अली, फ़हीम अशरफ, इमाद वसीम, इन सबको आपने एक ग्रुप में लाए और इन सबको सुपरस्टार बनाने में आपका बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि आपने इन्हें प्लेटफॉर्म दिया। लेकिन अगर आप आके अब मेंटोरिंग भी करेंगे, उस टीम से खेलेंगे भी, फिर पाकिस्तान के लिए भी खेलेंगे, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी रखेंगे, मेंटोरशिप भी रखेंगे, आपको चाहिए था कि आप कल आते, जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें अपनी रिटायरमेंट ग्रेसफुली अनाउंस करते और मेंटोरिंग पे अपना फोकस रखते, फिर चाहे जितने मर्जी आपने लड़के निकालने हैं। लेकिन अब तो आप खेलेंगे भी, एक जो 25 से 30 लड़के जो चैंपियंस कप की टीम का हिस्सा हो गए, उसमें से एक डिजर्विंग लड़के का हक भी आप खा रहे हैं। तो सरफराज अहमद ऐसे नहीं होता। जब सिस्टम ने आपके साथ ज्यादती की, हम सब ने आवाज़ उठाई, लेकिन जब आप सिस्टम के साथ ज्यादती करेंगे तो हम इतने क्या कहते हैं बुज़दिल नहीं हो सकते कि हम आपके इस डिसीजन पे आवाज़ ना उठाए। सो इट इज़ नॉट गुड फ्रॉम सरफराज। आई डोंट थिंक सरफराज शुड डू दिस, और सरफराज को अब रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। रिटायरमेंट नहीं तो फिर कह देना चाहिए कि चाहे जो मर्जी हो, मैं इस कंटेंशन में नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान खेलने की कंटेंशन में, जो भी होगा, जो डिजर्विंग लड़का होगा वही जाएगा, मेरा कोई लेना देना नहीं है पाकिस्तान। सीधा मैं यही कहता हूँ कि आप रिटायरमेंट अनाउंस करते। ये नहीं हो सकता कि आप मेंटोर का भी कॉन्ट्रैक्ट उठा के रखें, आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट एज अ प्लेयर भी रखें, आप प्लेयर पाकिस्तान की तरफ से भी खेले, आप इधर कराची डॉल्फिन्स की तरफ से भी खेले, फिर उनको मेंटोर भी करे, फिर चैंपियंस कप की भी मैच फीस ले, पाकिस्तान क्रिकेट की भी मैच फीस ले। यार ऐसे तो नहीं होता ना फिर सरफराज, ऐसे तो फिर आप वही क्या कहते हैं कह रहे जहाँ से आ रहा है वहाँ से उठा लो, जहाँ से आ रहा है वहाँ से उठा लो। या तो फिर इसको हम किसी की इंटेग्रिटी पे तो नहीं क्वेश्चन कर सकते, फिर हम इसे लालच का ही क्या कहते हैं निशाना बनाएंगे, क्योंकि फिर यही नज़र आ रहा है, यही मुझे नज़र होता हुआ नज़र आ रहा है। फिर सरफराज अहमद को ये चाहिए कि सरफराज अहमद आए और आके कह दे नहीं, मैं इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है खेलने से, मेंटोरशिप प्लेयर ये वाला क्या कहते हैं हो
होगी तो फिर वो सिस्टम के साथ ज्यादती है। फिर तो ऐसा वकार यूनस भी खेले पाकिस्तान की तरफ से, फिर सकलैन मुश्ताक को भी खेलना चाहिए, मिसबा और शोएब तो वैसे ही खेलते, फिर वो भी आ जाए T20 की टीम में। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। यही थी आज की वीडियो में जो मैंने कहना था। फिटनेस टेस्ट के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अल्लाह करे, लग रही मेरी दिल से दुआ है कि ये फिटनेस टेस्ट मेरिट के साथ लिया जाए और इस फिटनेस टेस्ट में जो जो बाहर होता है, चाहे वो बाबर आजम क्यों ना हो, चाहे वो शाहीन क्यों ना हो, चाहे वो रिजवान क्यों ना हो, कोई बड़े से बड़ा सुपरस्टार क्यों ना हो, अगर वो फिटनेस टेस्ट, ये इंटेंस फिटनेस है, मुझे नहीं लगता ये लड़के पास कर पाएंगे। मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि ये लड़के पास कर पाए, क्योंकि 50% से ऊपर करके जो इंटरनेशनल लेवल है उसको भी 60% कर दिया है। आई डोंट थिंक सो ये लड़के पास कर पाएंगे। और अगर नहीं करते तो इंग्लैंड टूर से पहले इतनी ह्यूमिलेशन हो ही रही है। अगर आप इनके साथ हार रहे, आप नए लड़के डाले जिनमें हंगर है, भूख है, जिनके पास फिटनेस है, उनको डाले, कम से कम वो आपको बेहतर करके देंगे। सो इनको आप क्या कहते हैं साइडलाइन करने का, चाहे अपनी फिटनेस पे काम करे, अपने क्या कहते हैं प्लेयर डेवलपमेंट पे काम करे, अपनी स्किल्स पे काम करे, अपने खेलने, अपने एटीट्यूड पे सबसे ज़्यादा काम करिए। अगर आप यकजहता होकर नहीं खेल सकते तो आपकी इस टीम में कोई जगह नहीं है। दिस इज़ व्हाट इट इज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है ज़रूर लाइक ज़रूर कर दे, सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। ऐसी मोर एक्साइटिंग वीडियोज़ लेके आता रहूँगा आपके पास। दुआ में याद रखिएगा भाई को। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।